तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। साथ ही साथ मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका शर्मा मेरे साथ जुड़ रही हैं और विवेक शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रुक करूंगी प्रियंका का। धन्यवाद हिमानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और ये खबर है फिलीपींस से, जहां पर आग का खौफनाक तांडव देखने को मिला। इस खबर को विस्तार से बताएंगे विवेक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रियंका। और बात है जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है फिलीपींस से, जहां पर एक समंदर के अंदर जो जहाज था उसमें भयंकर आग लगी है और बताया जा रहा है कि इस जहाज में तकरीबन 120 लोग सवार थे और इन सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बड़ी जानकारी फिलीपींस से मिल रही है, 120 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके अलावा आग को काबू में लाने के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। आग किन कारणों से लगी है इस बात को लेकर भी जांच होगी, इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि फिलीपींस में आग का तांडव देखने को मिला है। समंदर में जहाज में एक शिप में आग लगने की खबर सामने आ रही है। 120 लोग इस जहाज में सवार थे। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, ये काला धुआं उठता हुआ इस शिप से। ये पानी का जहाज जो कि फिलीपींस में समंदर में था, इसी दौरान इस जहाज में आग लगती है और आग बहुत ज़्यादा भयानक है। आग इस जहाज का एक हिस्सा जो कि पिछले की तरफ बहुत ज़्यादा इसमें आग लगी हुई है और काले धुएं का एक गुब्बार आपको जो नज़र आ रहा है। और इसको आप देखेंगे कि दूसरी तरफ से दूसरे जहाज से फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के द्वारा इस आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फिलीपींस कोस्ट गार्ड के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। 120 लोग इस जहाज में थे और इन सभी 120 लोगों का रेस्क्यू किया गया है जो कि यात्री थे। आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फिलीपींस कोस्ट गार्ड के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर एक जहाज में आग लगी, 120 यात्री इस जहाज में सवार थे। आग किन कारणों से लगी है ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन तस्वीर आपके सामने, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखेंगे कि जिस जहाज में आग लगी है, भयानक आग लगी है और जहाज का एक हिस्सा आगे की तरफ का पूरी तरह से इसमें आग में झुलस रहा है। और दूसरी तरफ फिलीपींस कोस्ट गार्ड के द्वारा जब आग लगने की सूचना मिली तो उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचा और इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ठीक है विवेक, लौटेंगे। विवेक हमारे सहयोगी ये तस्वीरें विस्तार से दिखा रहे थे, लेकिन इस वक्त जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल मुंबई से, महाराष्ट्र से आ रही है। और प्रकाश अंबेडकर की अगर बात करें तो मजार पर जाने को लेकर विवाद हो गया है और बीजेपी दरअसल इसे मुद्दा बना रही है। उद्धव के सहयोगी हैं दरअसल प्रकाश अंबेडकर। प्रकाश अंबेडकर को लेकर सवाल पूछ रही है बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से यह जवाब मांगा है कि औरंगजेब के मुद्दे पर कि क्यों आखिर वहां पर मजार पर गए। और इसे लेकर जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है तो प्रकाश अंबेडकर का जो रिएक्शन है वो सामने आया है और ये कहा कि वो सिर्फ एक पर्यटन स्थल के तौर पर दरअसल वहां पर पहुंचे थे। भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र के खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र पर जाकर मत्था टेका, जिसके बाद सियासी उबाल चरम पर पहुंच गया। अब इस पूरे मामले के बाद जहां एक और बीजेपी उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रही है तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को जमकर घेर रही है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे प्रकाश आंबेडकर। प्रकाश आंबेडकर ने कब्र पर चढ़ाए फूल। महाराष्ट्र के खुलताबाद में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने औरंगजेब की कब्र पर जाकर मत्था टेका है। प्रकाश आंबेडकर के औरंगजेब की कब्र पर मत्था टेकते ही महाराष्ट्र की सियासत में टॉप गियर लग गया। बीजेपी ने भी इस बहाने से सीधे उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा रही है। जिस औरंगजेब ने हमारे छत्रपति की निर्मम हत्या की, इस औरंगजेब को और उसके जातीय अहंकार को हमने इस मिट्टी में गाड़ा था और इसी मिट्टी से उभरे हुए आप इस तरीके की हरकत करेंगे, इसकी अपेक्षा नहीं थी। अब आपके जो साथी हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे से लेके तो सबकी जवाबदेही इस बात पर बनेगी। प्रकाश आंबेडकर के औरंगजेब की कब्र पर मत्था टेकने पर बीजेपी ने सीधे उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि क्या अब भी उद्धव ठाकरे प्रकाश आंबेडकर के वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन करेंगे। जिस औरंगजेब ने संभाजी महाराज की निर्मम हत्या की, हिंदुओं की हत्या की, प्रकाश आंबेडकर उसकी मजार पर मत्था टेकने गए हैं। ये उद्धव ठाकरे का
कैसा दोगला हिंदुत्व है। और उद्धव ठाकरे प्रकाश अंबेडकर जी के साथ अलायंस करने की बात कर रहे हैं और वही प्रकाश अंबेडकर जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का दुश्मन रहा, उस औरंगजेब की मजार पर मत्था टेकने गए हैं। कैसा उनका दोगला हिंदुत्व है। ये वही औरंगजेब है जिसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को बर्बरता के साथ, अमानुषता के साथ मार दिया। औरंगजेब की मजार पर जाने के बाद प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि वो औरंगजेब की मजार देखने आए थे और औरंगजेब ने 50 साल तक राज किया, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। 50 वर्ष राज्य केलं ते कोणाला मिटवता येणार नाही। बरोबर, फक्त बाबासाहेबांनी जे सांगितलंय की औरंगजेबचं राज्य जे आलं ते जयचंदमुळे आलेलं आहे। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी और उद्धव ठाकरे के बीच महाराष्ट्र में गठबंधन है और अंबेडकर का औरंगजेब की कब्र पर जाकर मत्था टेकने का महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा असर हो सकता है। दरअसल प्रकाश आंबेडकर ने कोई नया औरंगजेब वाला तार नहीं छेड़ा है। पिछले कई दिनों से औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में काफी विवाद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।